हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको आपके प्यार का, आपके पर्सन के बारे में वो बातें बताना चाह रही हूँ या वो बातें बताना चाहूंगी जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोची थी। आपका प्यार कैसे बदल गया, क्या कुछ उसके साथ हुआ, क्या कुछ उसकी फीलिंग थी, कैसे बदल गई, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन को जब फैसला लेना हुआ तो उन्होंने आपके फेवर में फैसला क्यों नहीं लिया। इसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ आपकी शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपकी कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द फूल। सबसे पहला कार्ड आप ये देख लीजिए कि ये इंसान अभी तक आपको बेवकूफ बना रहा था, है ना। इसने जो भी कमिटमेंट किया कभी उसको पूरा नहीं किया। ये हमेशा एक नई शुरुआत चाहता था। इसने कई ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम किए जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहे। इस इंसान ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। ये इंसान हमेशा आपकी लाइफ में इन आउट करता रहा। दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि ये इंसान आपको लेके बहुत केयरलेस रहा। इसने कभी भी आपके बारे में एक केयरफुल होकर कभी भी नहीं सोचा क्योंकि इसको ये लगता था कि आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग हैं। ये भी हो सकता है ना, कई बार हम इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि सामने वाला हमको इजी लेना शुरू कर देता है। तो इस इंसान ने भी आपको बहुत इजी लिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और उसकी बेवकूफी की वजह से आपकी लाइफ की लंका लग गई, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। टू ऑफ वांड्स का कार्ड, यानी कि इस इंसान की कुछ महत्वाकांक्षाएं रही होंगी। ये कुछ करना चाहता है, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। ये किसी को भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि इसको पता है कि अगर जो इसकी सोच है, जिस तरीके से ये दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, वहां पर ये इंसान स्टक होकर नहीं रहना चाहता, किसी एक रिलेशन में नहीं रहना चाहता क्योंकि इसको लगता है कि अगर ये किसी एक रिलेशन में रहा तो ये वो चीजें नहीं कर पाएगा जो इसको करनी है। यानी कि ये इंसान स्वार्थी भी है क्योंकि इसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के ऊपर क्या बीतेगी। इसको सिर्फ अपनी इच्छाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं। द हेरोफेंट, कहते हैं ना कि जब डुबाने वाले होते हैं तो बचाने वाले भी होते हैं और जाको राखी साईं मार सके ना कोई। आप इस रिलेशन में अपना सब कुछ हार चुके हैं, लेकिन जो कुछ आपके ऊपर हुआ, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी आपके पर्सन को दूर करने के लिए जो थर्ड पार्टी ने किया, जो कुछ भी हुआ, लेकिन अभी तक अगर आप उस पर कायम हैं, अगर अभी भी आप सरवाइव कर पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति आपके पास है, वो है यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ देखती है, वो सही गलत सब कुछ जानती है। हम अपना आज देखते हैं और यूनिवर्स हमारा कल देखती है क्योंकि हम फ्यूचर नहीं देख सकते। और कहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ भी बुरा होने वाला हो तो यूनिवर्स एक ऐसी शक्ति है जो उसके प्रभाव को कम कर देती है। और अगर आप बहुत स्पेशल हैं और अगर आपको लगता है कि अभी भी आप सरवाइव कर पा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है।
6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि आपके पर्सन ये दूरी बहुत पहले ही मेंटेन कर चुके थे और अभी भी आप देखते हो कि अचानक कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उसे ब्लॉक करके वो आपसे दूर हो गए हैं, उनको आपसे बातचीत नहीं करनी है, उनका आपके साथ मन नहीं लग रहा है, उन्होंने ये मन बना लिया है कि उसे आपसे दूर जाना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक इंसान अपनी सारी चीजें नाव में भरकर दूर जा रहा है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से भी चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं। आप जितना ज्यादा चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आप देख सकते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में बार बार इन आउट कर रहा है। ना तो ये इंसान पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जा रहा है और ना ही आपकी लाइफ में पूरी तरह से आ रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हैं ना। कहते हैं ना कि आप कितने भी बुरे हो, कितना भी आपका जमीर मर जाए, लेकिन एक अंतरात्मा और एक अट्रैक्शन और एक भक्ति, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो यह बहुत बुरी तरीके से हो जाता है अगर सच्चा होता है तो आपके पर्सन कई बार आपकी लाइफ में इन आउट कर चुके हैं। क्योंकि जब उन्हें लगता है कि चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही तो वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि चीजें उनके हिसाब से हो जाएंगी तब वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं। और ये काम वो बड़ी तेजी से करते हैं और बहुत सफाई से करते हैं, जिसकी वजह से आप कई बार इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप स्टक हो गए इस रिलेशन में। क्योंकि रिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो रिलेशन वहां पर स्थिर हो जाए। रिलेशन का मतलब होता है कि वो चलना चाहिए, है ना। और रिलेशन कभी भी एक पहिए पर नहीं चलता। रिलेशन को चलाने के लिए दोनों पहिए चाहिए, दोनों पर्सन चाहिए। अगर उसमें से कोई एक पर्सन भी 3-5-13 करे या आना जाना करे तो वो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो आपके साथ जो ये कि आपके पर्सन बार बार आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप ना तो इस रिलेशन में आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही इस रिलेशन से निकल पा रहे हैं। एट ऑफ कप का कार्ड, यानी कि आप पूरी रात यही सोचते रहते हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया, आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ लगा दिया, आपके पास आज कुछ भी नहीं है, आपके प्यार के सारे प्याले आज भी खाली हैं। अगर किसी को इतना प्यार करने के बाद भी आपको वो प्यार नहीं मिला तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या आप एक सही इंसान से प्यार कर रहे थे? क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि अगर मिट्टी से भी प्यार करो, पत्थर से भी प्यार करो तो वो भी पिघल जाता है। तो अगर आपके पर्सन उस रिलेशन में कभी आए ही नहीं या आए उसके बाद भी उन्होंने आपको इस तरह से छोड़ दिया तो भाई वो प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन हो सकता है कि कुछ समय का अट्रैक्शन था, नीड थी, पूरी हो गई और वो इंसान चलता बना। अब आप क्या है कि कहते हैं ना कि सांप निकल गया, आप अभी भी लाठी पीट रहे हो, आपको अभी भी लगता है, अभी भी उम्मीद है कि वो इंसान आएगा, जिसकी वजह से आपने सबसे बातचीत करना छोड़ दिया। आप आज किसी से भी बात नहीं करना चाहते, आपने अपने आप को अकेला कर लिया है। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में सभी जो है वो धोखेबाज हैं। तो ऐसा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि 99% तो धोखे ही मिलते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी इंसान किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी से सच्चा प्यार करते हैं, और जो सच्चा प्यार कर बैठता है, यानी कि जिसको प्यार हो जाता है, प्रॉब्लम हमेशा उसी के लिए आती है। कहते हैं ना भक्त और भगवान में मेहनत तो भक्त को ही करनी पड़ती है, भगवान को मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अगर आपने अपने प्यार को भगवान का दर्जा दे दिया, खुदा का दर्जा दे दिया, तो फिर आपके पास दो ही तरीके हैं। या तो अपना सब कुछ निछावर कर दीजिए, भगवान के को समर्पित कर दीजिए, या आप अपने भगवान से लड़ाई कर लीजिए और अपने आप को उनसे अलग कर लीजिए। क्योंकि अगर आपका प्यार आपके भगवान है या भगवान की तरह आप किसी को प्यार कर रहे हैं और वो आपको दर्शन नहीं दे रहा या वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा, तो क्या वो भगवान कहलाने के लायक है? क्या भगवान ऐसे होते हैं? क्या भगवान इतने कठोर हो सकते हैं? और अगर आप, सबसे बड़ी गलती तो आपकी है कि आप एक इंसान को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, तो इंसान कभी भी भगवान नहीं बन सकता। कहते हैं ना कि किसी के पास अगर पावर आ जाती है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करता ही है, और ये पावर उसको किसने दी? आपने। अगर आपको उन्होंने अपशब्द कहे तो ये पावर उनके पास कहाँ से आई? ये पावर आपने दी। किसी भी राह चलते इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको अपशब्द कह सके, किसी के भी अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो आपको गलत कह सके। लेकिन एक इंसान जिससे आपने प्यार किया, जिसको आपने इतना कुछ अपने बारे में बताया, वो इंसान अगर आपको गलत कह रहा है तो गलती बेटा आपकी है, क्योंकि आपने उसको ये हक दिया है। अगर आपने उसको ये हक ना दिया होता तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपको कुछ भी कह देता।
द लवर्स का कार्ड मिला है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, और कहते हैं कि अगर लवर्स का कार्ड आ गया है तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अप डाउन चलता रहता है। लोग जो होते हैं दूर होते हैं, पास होते हैं, लेकिन सोल फिर एक दूसरे के सामने ले जाके खड़ा कर देती है ना। और पूरी दुनिया तो क्या, आप भी एक दूसरे से अलग होना चाहे तो नहीं हो सकते, और शायद यही कारण है कि आप इस रिलेशन में स्टक है। उस इंसान ने एक दूरी बना ली है, वो इंसान बार बार अगर इन आउट करता है तो सोलमेट की वजह से हो सकता है कि वो दूर जाना चाहता है, नहीं जा पाता, फिर वो अट्रैक्शन आपकी तरफ से बुला लेता है। फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, मेंटल अट्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जा पाते, और आप तो जाने का सोचते ही नहीं है क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में आप लवर्स का कार्ड आया। और जब लवर्स का कार्ड रीडिंग में आ जाता है तो हमें भी ये चीज माननी पड़ती है कि दूरी आएगी, लेकिन दूर हो नहीं सकते, है ना। दूसरा कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान अपने हिसाब से सोचता है, ये पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, सबको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, आपको भी अपने हिसाब से चलाना चाहता है। आप कई समय तक इसके हिसाब से चले भी, लेकिन कोई भी इंसान किसी के ऊपर आंखें बंद करके तो नहीं चल सकता, है ना। हर इंसान के अंदर एक दिल होता है, दिमाग होता है, उसे भी चीजें समझ में आती हैं। आपने जहां अपने पर्सन के अगेंस्ट जाने की कोशिश की, आपके पर्सन ने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और एक नया रास्ता चुन लिया, क्योंकि हो सकता है कि इस इंसान के पास अपॉर्चुनिटी थी, आपने अपनी अपॉर्चुनिटी खुद अपने हाथों से खत्म कर दी। आप आज भी अकेले बैठे हुए इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, अरे भाई आप पहले इंसान नहीं है जिसे प्यार में धोखा मिला है। यहाँ पर 99% लोगों को धोखा मिलता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि एक ही इंसान है 100 में से जो सच्चा प्यार करता है। 99 लोग प्यार भ्रम में रहते हैं, उस भ्रम में जीते हैं, समय आते ही पलट जाते हैं। उसी इंसान के अंदर कमियां निकाल देते हैं जिसके साथ आप खड़े हो, भाई उस इंसान के अंदर आप कमियां निकाल रहे हो, है ना। लेकिन कहते हैं ना, स्वार्थ, प्यार, धोखा, ये सब साथ साथ चलते हैं, ये मोह माया है ना। और इस मोह माया में फंसकर जो इंसान उस मोह में फंस जाता है वो ये सब चीजें करते ही करते हैं। और आपके पर्सन के ऊपर ये मोह माया शुरू से ही हावी रही, वो शुरू से ही आपके प्रति केयरलेस रहे, उन्होंने कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अगर आपको नहीं मिला, आपके पास उनकी कोई श्योरिटी नहीं है। देखो, अगर ये इंसान आपको छोड़कर चला जाए, आपके पास क्या है उसको वापस बुलाने के लिए? घर वाले उसके अगेंस्ट ही हैं, राइट, उन्होंने तो कभी आपको अपनाया ही नहीं। दूसरा, दोस्त आपने अपने दुश्मन बना लिए, क्योंकि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी तो आपने उनको चुना ही नहीं, है ना। फैमिली आपके अगेंस्ट इसलिए क्योंकि आपके करेक्टर पे बात आ गई है, तो फैमिली ने भी आपका साथ छोड़ दिया। अब ये इंसान भी आपको धोखा देके चला गया, है ना। तो यहाँ पर सारी चीजें किसके लिए हुई? आपके लिए। फंसा कौन? आप। क्यों? क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया। लेकिन मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए कि अगर आज आपके पर्सन आपको छोड़ देते हैं तो श्योरिटी के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर आपके पास क्या है? क्या उस इंसान ने कभी आपको अपना नाम दिया? क्या उस इंसान ने आपको वो जगह दी जो आपको मिलनी चाहिए थी? और अगर नहीं तो बेवकूफ बेटा आप थे, वो नहीं। वो शुरू से ही आपके प्रति अगर उसने केयरलेसनेस दिखाई, अपना रोना रोया कि मैं एक इस समय नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरे को टाइम चाहिए। टाइम किस लिए चाहिए भाई? तो प्यार भी टाइम से कर लेते हैं, है ना। रिलेशन में क्यों आए आप? जब आपको इतना बड़ा कैरियर दिख रहा था, इतनी बड़ी चीजें आपको पूरी करनी थी, तो आप किसी की जिंदगी के साथ खेलने का हक आपको किसने दिया? और अगर आप इस रिलेशन में आए, ठीक है, तो आपने कभी भी कोई श्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं दी। देखो, मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रही हूँ कि भगवान के आगे आपने शादी कर ली, मंदिर में आपने शादी कर ली, लेकिन क्या आप उस शादी को प्रूफ कर सकते हैं? क्या आज उस इंसान को अपने पास लाने के लिए क्या वो मंदिर, क्या वो सब चीजें इनफ है? क्या आप उस पर कोई लीगल कार्रवाई कर सकते हैं? क्या आप उसे ये बता सकते हैं कि आपके साथ सही नहीं हुआ, है ना? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसने आपको कभी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया ही नहीं, है ना। अगर उसने आपको, जो इंसान मंदिर में शादी करने की हिम्मत रखता है, तो अपने घर वालों को बताने की हिम्मत क्यों नहीं रखता?
क्यों नहीं वो अपने घर वालों के सामने आपको एक्सेप्ट कर पाया? क्यों? क्योंकि उसको करना ही नहीं था, राइट? उसने अपने पास ऑप्शन रखा और आपने अपने पास कुछ नहीं रखा। तो बेवकूफ कौन? बेवकूफ आप हो बेटा, क्योंकि आप देते चले गए। आपको लगा कि यही मेरी दुनिया है और इसके आगे कुछ नहीं। इसके लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम रही हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत थे, क्योंकि हर चीज के लिए एक सिचुएशन होती है। हो सकता है कि उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि आपको वो कदम उठाना पड़ा, लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि जो आपके साथ कदम बढ़ा रहा है, क्या वो कितना लॉयल है? क्या आपने कभी उसकी लॉयल्टी चेक की? नहीं। और ये गलती किसकी है? ये गलती आपकी है। इसीलिए आप आज दुख में हैं। द स्टार का कार्ड, यानी कि अभी भी आप चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके दिल में कहते हैं ना कि जब कोई इंसान किसी से बहुत प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ कर गुजरता है, क्योंकि देखो ये दिल का मामला है, दिमाग का तो है नहीं, है ना? अगर आप भी दिमाग से चले होते, अगर आपने भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स ना दिए होते, आपने भी कुछ ना छोड़ा होता, तो शायद आज बराबर की दूरी होती, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि आपने अपना सब कुछ खो दिया, इसलिए आज आप पेन में हैं। उस इंसान ने कुछ खोया नहीं, है ना? उसने कुछ भी नहीं खोया। आप अपना सब कुछ खो बैठे। आपने अपना कैरियर, अपना परिवार, अपनों को, अपने फ्रेंड्स, सबको अपने आप से दूर सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो आपको असलियत बताते थे, है ना? वो आपको सही और गलत समझाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्यार का जादू चलता है तो कुछ भी नहीं चलता। इसलिए आप उसमें ऐसा फंस गए कि आज भी चाहते हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार वो इंसान सही और गलत में फैसला कर ले। लेकिन अगर उसे फैसला करना ही होता तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। जो आपसे प्यार करेगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा, और जो आपको रोता हुआ छोड़ के चला जाए तो समझ जाना कि वो आपसे प्यार नहीं करता था। वो आप उस चीज को अगर आज नहीं मान रहे हैं, आपको खुद पर बहुत भरोसा है, आपको अभी भी लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो ये आप किसी और को बेवकूफ नहीं बना रहे, खुद को बेवकूफ बना रहे। क्योंकि जितनी जल्दी सच को एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना ही अच्छा होता है, और जो इंसान सच को एक्सेप्ट कर लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। स्ट्रेंथ। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको बोल दी, है ना? स्ट्रेंथ कहाँ से आए, हिम्मत कहाँ से आए? क्योंकि जो हिम्मत हमारी थी या जो हिम्मत आपकी थी वो तो चली गई। क्योंकि कल तक आप उस इंसान पर बहुत प्राउड करते थे, कल तक आपको लगता था कि जब कोई नहीं होगा तो ये इंसान होगा, है ना? लेकिन इस इंसान ने तो शायद ऐसा सोचा ही नहीं था, है ना? तो आपकी स्ट्रेंथ चली गई, लेकिन कहते हैं स्ट्रेंथ गई है, आप थोड़ी गए हो, है ना? अगर आप कोशिश करोगे, उस स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश करोगे तो 100% एक दिन खड़े हो जाओगे। लेकिन अगर आप अभी भी बैलेंस करते रहोगे, है ना, बार बार उसके सामने झुकोगे, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो प्यार में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होता है। अगर आप प्यार करते हैं, सामने वाला भी आपसे उतना ही प्यार करता है तो ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला दिमाग से चल रहा है और आप सिर्फ दिल से चले जा रहे हैं तो बेटा बेवकूफ तो आप ही हैं। इसलिए प्लीज, लाइफ जीवन में एक ही बार मिलती है, प्यार के लिए उसे बर्बाद ना करें। क्योंकि अगर प्यार आपका होता तो वो आपसे दूर नहीं जाता, और अगर वो आपसे दूर जाना चाहता है और आप उसे जबरदस्ती बैलेंस कर रहे हैं तो भी गलत है। क्योंकि प्यार जेब में रखने की चीज नहीं होती। आप प्यार को खुला छोड़ दीजिए। अगर आपका है, आपकी किस्मत में है तो आपको मिलेगा। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, क्योंकि आप सभी सच्चा प्यार करते हैं इसलिए दुखी हैं, है ना? अपनी स्ट्रेंथ ढूंढिए। आपके मन में कुछ तो ऐसी चीज होगी जो आपको स्ट्रेंथ देगी, है ना? अगर आप अपनी उस स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं एक बार, फिर खड़ा होते हैं, अपने लिए वर्क करते हैं, तो 100% आपको ना एक दिन किसी प्यार पर बहुत हंसी आएगी। आप खुद पर ना
हंसेंगे कि आप एक ऐसी गलती करने जा रहे थे जिससे कि आपको हो सकता है कि भगवान ने बचा लिया, है ना। क्योंकि जो इंसान आपको अपना कह ही नहीं पाया, जिस इंसान ने आपके ऊपर इतने सारे आरोप लगा दिए, जिस इंसान ने आपके प्यार को कभी समझा ही नहीं, है ना, जो आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं बन पाया, उसके पीछे भागना, उसका इंतजार करना, दोनों ही बेकार है। इसलिए आप अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ को ढूंढिए, और अगर आप उसको ढूंढ पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वो सब चीजें मिल जाएंगी जो आपकी लाइफ में जरूरी है। आप अभी तक जी रहे थे कि उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है ना। आज आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया तो ये लड़ाई आप ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई किसी और की नहीं है, ये लड़ाई आपकी आपसे है। आपको किसी और से नहीं जीतना, आपको खुद से जीतना है, क्योंकि आपकी गलती की सजा आपको मिल रही है। क्योंकि ये लड़ाई किसी और की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। आपको किसी और से नहीं जीतना, आपको खुद से जीतना है। और जिस दिन आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेंगे ना, तो प्यार और ये सब चीजें आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी। क्यों? क्योंकि प्यार परमात्मा की दी हुई वो सौगात होती है जिसको समय रहते अगर नहीं संभाला गया तो उसमें जिसने उसको ठोकर मार दी उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। और जिस दिन आपने ये चीजें समझ ली, उस दिन आप अपने आप से जीत जाएंगे। और जिस दिन आप अपने आप से जीत जाएंगे, उस दिन आप हर चीज से जीत जाएंगे, राइट। मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। आपके दिल में एक नहीं कई खंजर छुपे हुए हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि सामने वाले ने आपके दिल को छलनी कर दिया। ये सारी बातें जितनी भी मैंने आपको बोली ये अपने आप में सही है, लेकिन कहते हैं ना कि दिल का क्या कसूर। दिल जिस तरीके से आपका छलनी है, जिस तरीके से आप दुखी है, जिस तरीके से आप परेशान है ना, तो इन सब चीजों को स्ट्रेंथ लाने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको फिर कह रही हूँ कि अगर आपने अपने दिल पर जीत पा ली, अगर आपने अपने दिल को संभाल लिया, अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उस दिन आप अपने प्यार पर भी जीत हासिल कर लेंगे। क्योंकि किसी का साथ होना जरूरी नहीं है, किसी का प्यार होना बहुत जरूरी है ना। और अभी तक इस रिलेशन में आप सिर्फ किसी के साथ थे, प्यार में नहीं थे। इसलिए आप खुद से प्यार करिए, क्योंकि आपसे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। और अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं, आपका दिल चाहे कितना भी टूटा हुआ है, आप कितने भी परेशान हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी है। और अगर आप सही मायने में जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी वो स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी, राइट। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका दिल काफी टूटा हुआ है, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। आपके पर्सन ने आपको बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया, क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपने हाथ में करना चाहते थे। आपसे दूरी बनाने का फैसला बहुत पहले ही कर चुके थे, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने आपकी लाइफ में इन आउट किया। आपने उनके अलावा किसी के बारे में सोचा नहीं, इसलिए आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, है ना। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं, और सोलमेट के कनेक्शन में दूरी आती है, लेकिन बहुत पेनफुल हो जाता है फिर दोबारा से मिलना या ना मिलना। लेकिन आपको इस समय के हिसाब से अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये इंसान समय के हिसाब से ही डिसीजन लेता है। आपको अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ को गेन करना पड़ेगा, और अगर आप वो सेल्फ स्ट्रेंथ को गेन कर पाते हैं तभी आप इस लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप स्टक रह जाएंगे। लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, इस चीज में कोई दो है। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।